मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हमने लाभ हानि पढ़ा, पूरे सात क्लास हमने लाभ हानि की पढ़ी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत ही प्रश्न परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको हम 2 दिन में पढ़ लेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे पॉलिटी में पढ़ेंगे हम संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहले लिखा गया संविधान अमेरिका का था, इसके बाद भारत का लिखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें 22 भाग 12 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद वर्तमान में है। अनुच्छेद तो वैसे बढ़ गए हैं, लेकिन 395 ही इसमें का खा गा जोड़ दिया गया है। आज हम बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। लेकिन आपके लिए एक और विशेष जानकारी, एक मेरे मित्र हैं राजू, वो आपको जो कंपटीशन के स्टूडेंट है उन्हें मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, और जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे परीक्षार्थी हैं वो उनको पढ़ाएंगे मैथ, जीएस, विज्ञान पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। 10 वालों को, 12 वालों को अभी 1 महीने परीक्षाओं के शेष रह गए हैं, तो आपको तैयारी करवाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा आप कंपटीशन वालों को। देखते हैं बौद्ध धर्म पढ़ते हैं हम। देखिए, बौद्ध धर्म एक धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसलिए बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। उन्हीं को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक मतलब स्थापना जिन्होंने की, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिनके स्थापना करने के बाद बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया और लोगों ने जानना शुरू किया बौद्ध धर्म क्या है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। उनका जन्म कब हुआ? 563 BC, लुम्बिनी कपिलवस्तु। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या, जैसे हम 2023 चल रहा है, तो जब सन 1 रहा होगा, 1 के पहले यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 ईस्वी को, मतलब जब जन्म हुआ उससे पहले के सन को हम जानते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद इन्हें हम ईस्वी कहते हैं, एडी, एनो डोमिनी, ईस्वी। जैसे 2023 ईस्वी चल रहा है, सन 2023, तो इनका जन्म हुआ था 563 BC। कहने का मतलब कि सन 1 से 563 वर्ष पहले। कहां हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक है, इनकी माताजी का नाम क्या था? इनकी माताजी का नाम था महामाया। इनकी माताजी का नाम था महामाया, पिता का नाम था शुद्धोधन। कहां के? कपिलवस्तु के राजा थे, मतलब जहां इनका जन्म हुआ था वहां के राजा थे वर्तमान में उनके पिताजी, उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था शुद्धोधन, कपिलवस्तु के राजा थे। लेकिन जब ये बाल्यावस्था में थे तो इनके माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था और इनका लालन पालन पोषण इनकी मौसी, उनका नाम था गौतमी प्रजापति ने किया था। लालन पालन किसने किया था? गौतमी प्रजापति ने। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 2 दिन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा दिया जाए। इसके बाद हम संविधान पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा आपसे। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध तब बने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें गौतम बुद्ध अथवा महात्मा बुद्ध का नाम दिया गया। ज्ञान प्राप्ति के पहले इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लालन पालन आपने जान लिया, गौतमी प्रजापति ने किया था, मौसी ने। और जब बौद्ध धर्म की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला कौन बनी? इनकी मौसी बनी। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो सिखाया, ज्ञान का उपदेश दिया,
मौसी को दिया। सबसे पहले शिक्षा बौद्ध धर्म की किसने प्राप्त की? इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ इसलिए नाम लिया गया क्योंकि इनको अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बने गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की, जब सिद्धार्थ कहा जाए तो ये समझिए कि गौतम बुद्ध की चर्चा ही हो रही है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सिद्धार्थ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी गृह त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है कि जब 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था, उस घटना को क्या नाम दिया गया? महाभिनिष्क्रमण। आप लोगों को याद रखना है, परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है। और गौतम बुद्ध की 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को उसी को कैवल्य नाम दिया गया। कैवल्य ज्ञान कुछ भी कह सकते हैं। तो आप ये समझिए कि ज्ञान इनको कितनी उम्र के बाद प्राप्त हुआ? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्यागा, 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, 29 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। यानी 35 वर्ष की उम्र में इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कैवल्य की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति अगर पूछा जाए कब हुई थी, तो 35 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्यागा था ज्ञान प्राप्ति के लिए। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? प्रथम उपदेश दिया था कहां? श्रीपत्तनम, सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, सारनाथ, श्रीपत्तनम सारनाथ। अब इस घटना को क्या कहा गया? जहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ श्रीपत्तनम में, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। जब इन्होंने गृह त्यागा था, इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। हमारे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे निरक्षर जिला है श्रावस्ती। आप समझिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? 3 रत्न। त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइए। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, 3 नाम है इनके, 3 त्रिरत्न हैं। कौन कौन से? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। और देखिए त्रिपिटक भी हैं बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ये भी पूछा जाता है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ। और त्रिपिटक कितने हैं? त्रिपिटक में 3 पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। इतना पढ़ लिया हमने। त्रिरत्न पढ़ लिया, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। अब पढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखिए, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग थे। यानी बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अपना, जैसे बौद्ध धर्म में आप गए तो आपको दिए कहा जाता था आप अष्टांगिक मार्ग अपनाइए। उनमें कौन कौन से? जैसे सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, वाणी अच्छी रखे, दृष्टि अच्छी रखे, व्यायाम करे, संकल्प ले। ये सब अच्छी चीजें हैं जो बौद्ध धर्म को बताती हैं। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से? अक्सर अष्टांगिक मार्ग पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म में निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है अथवा है। 4 विकल्प दिए होंगे। अगर नहीं है पूछा जाएगा तो 3 अष्टांगिक मार्ग दिए होंगे, 1 नहीं दिया होगा। अथवा कौन है तो 3 दिए होंगे दूसरे कोई, और 1 दिया होगा। आपको पहचान करना है। जब आपको याद होंगे तभी आप पहचान कर पाएंगे कौन कौन से। बिल्कुल इनको आपको रट लेना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका,
सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और सम्यक समाधि। आपको सम्यक आप लगा लीजिए, आपको याद क्या रखना है, दृष्टि, वाणी, संकल्प, व्यायाम, इसके बाद आ गया आजीविका, स्मृति, समाधि और एक कर्म। याद रखिए अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म। देखिए किसी भी तरह याद करिए, इसका मतलब ये नहीं कि लाइनवार याद करिए, क्रमशः किसी भी तरह याद करिए। 8 आपको याद करना, इनका कोई सीरियल नहीं है। आप पहले दृष्टि, वाणी, संकल्प, समाधि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टमैटिक ढंग से लिखा है, सम्यक समाधि बाद में ही होती है। इसलिए सबसे पहले आप दृष्टि अच्छी रखें, वाणी अच्छी रखें, सब चीजें बताई गई अष्टांगिक मार्ग में। देखिए जो गौतम बुद्ध जी थे उनकी मृत्यु कब और कहां हुई मित्रों, कब हुई, 483 BC, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, 483 BC। ठीक है, अब देखिए आपने सोचा होगा कि जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था मित्रों 563 BC में। ठीक है, जन्म हुआ था 563 BC में। आप सोचेंगे कि 563 BC में जब जन्म हुआ तो 483 BC में मैंने तो कैसे आगे पीछे। हाँ दोस्तों, जो BC है, बिफोर क्राइस्ट है, वो पीछे की ओर जाया करती है। जैसे आज के सन क्या है, जैसे 23 है तो आगे 24 आएगा, लेकिन ईसा पूर्व में क्या था, ईसा मसीह जी के जन्म के पूर्व की चीजें हैं। जैसे 23 BC है तो इसके बाद मान लीजिए 32 BC है, 32 BC तो आगे क्या आएगा, 31 BC। 32 से 33 BC नहीं आएगा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की बातें हैं, तो ये जो है पीछे की ओर जाया करते हैं। तो इसलिए जन्म उनका हुआ था 563 BC, कपिलवस्तु लुम्बिनी, और मृत्यु हुई थी उनकी 483 BC, 483 ईसा पूर्व। कहां पर हुई थी दोस्तों, कुशीनगर। कुशीनगर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, हमारे गृह राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी कब, 483 BC में। दोस्तों देखिए बौद्ध धर्म की दोस्तों 4 संगीतियां हुई, संगीतियां मतलब सभाएं, महासभाएं 4 हुई। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महासभाएं कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। देखिए कब कब हुई, सबसे पहले सन याद कर लीजिए। जो पहली बौद्ध संगीत थी वो हुई मित्रों 483 BC में। 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई। कहां हुई, राजगृह, स्थान का नाम है राजगृह। और जब संगीति हुई उस समय शासक था अजातशत्रु, शासक था अजातशत्रु। और इस जो महासभा है, जो संगीत है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप यानी जो प्रथम बौद्ध संगीति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। एक संगीति से 4 बनेंगे दोस्तों, 4 चौक 16 प्रश्न है। आप जैसे पूछ लिया गया प्रथम जैन संगीति कब हुई, पहला प्रश्न 483 BC। कहां हुई, राजगृह में। उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई, 383 BC दोस्तों, 383। समझिए इसका मतलब ये नहीं है कि 483 के बाद 383 पहले आता है। ये मैंने बताया ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता है, इसके बाद है ये हुई है। ठीक है, 383 ईसा पूर्व। देखिए याद करने का तरीका देखिए पहला क्या है, 483। दूसरी संगीति 100 साल बाद हुई, कब, 383। 483 383। कहां पर हुई थी भैया, वैशाली। वैशाली जिला बिहार में पड़ता है दोस्तों, वैशाली बिहार। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 BC में दोस्तों, कहां पर हुई, वैशाली। और उस समय शासक थे कालाशोक, शासक का नाम था कालाशोक। और दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सबाकामी ने, नाम था उनका अध्यक्ष महोदय का सबाकामी। तीसरी जैन संगीति बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई, 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। देखिए पहली कब हुई, 483 ईसा पूर्व। दूसरी कब हुई, 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई, 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। कहां पर हुई मित्रों, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहां पर है,
पाटलिपुत्र बिहार, जिसे आज आप पटना के नाम से जानते हैं ना, उसी का नाम पहले था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नवीन नाम, कोष्टक में आप लिख लीजिए पटना। पाटलिपुत्र का नवीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, पटना। यानी पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया गया है। और इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। एक शासक थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो आज का पटना है। जैसे समझिए पटना है, आज का पटना उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जहां पर तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व। अशोक महान, बहुत महान शासक हुए अशोक, उनके शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, सन 250 ईसा पूर्व। और जिन्होंने अध्यक्षता की थी दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति की, उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्य। नाम क्या था, मोगलीपुत्र तिस्य। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी दोस्तों, वो हुई थी 72 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, देखिए मैंने ईसा पूर्व नहीं लिखा, 72 ईस्वी, यानी ईसा मसीह जी का जन्म हो गया होगा, उनके बाद ईस्वी की शुरुआत हुई। जो हम आज पढ़ रहे, जहां जी रहे हैं, ईस्वी में जी रहे हैं, ठीक है। 3 बौद्ध संगीतियां कब हुई, ईसा पूर्व में हुई। और चौथी बौद्ध संगीति कहां पर हुई, ईस्वी में हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध संगीत की ऐसी कौन सी संगीति थी, ऐसी कौन सी महासभा थी जो ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व में नहीं हुई। चौथी हुई दोस्तों, चौथी कब हुई, 72 ईस्वी। उस समय शासक थे कनिष्क, और जहां पर हुई थी वो स्थान था कुंडलवन। कुंडलवन दोस्तों, इस स्थान का नाम था कुंडलवन, और शासक थे अशोक, बहुत अच्छे शासक थे। सॉरी, अशोक तीसरी बौद्ध संगीति में थे, कनिष्क थे। अब आप ये समझिए कि कनिष्क के शासन काल में ही ईस्वी की शुरुआत हुई थी दोस्तों। कनिष्क के शासन काल में ही ईस्वी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन में। राजा थे उस समय कौन, कनिष्क, और जो अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र थे। जो चौथी बौद्ध संगीति जो 72 ईस्वी में हुई, जो शासक कनिष्क थे उस समय, उनकी अध्यक्षता किसने की, वसुमित्र ने। अब देखिए बौद्ध धर्म किन 2 धाराओं में बटा, यानी बौद्ध धर्म बाद में 2 धाराओं में बट गया। जैसे जैन धर्म भी बाद में 2 धाराओं में बटा है, दिगंबर श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर और पीतांबर, सॉरी दिगंबर पीतांबर श्वेतांबर, हाँ दिगंबर श्वेतांबर। श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। ये जैन धर्म की बात है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बाद में किन 2 धाराओं में बटा, हीनयान महायान। बौद्ध धर्म मित्रों बाद में 2 धाराओं में बट गया, एक धारा हीनयान और एक महायान। अब आप पूरा बौद्ध धर्म पढ़ लिया आपने। जो बौद्ध धर्म का साहित्य था, यानी बौद्ध धर्म का जो साहित्य है पूरा, वो किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, वह पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा, पाली। आपने भाषा का नाम सुना होगा, पाली। हिंदी की आदि जननी पाली ही है, यानी हिंदी का उदय पाली भाषा से ही हुआ है। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी हमारी बनी है। हिंदी की आदि जननी, यानी हिंदी का उदय किससे हुआ है, पाली से, यानी हिंदी की आदि जननी। सबसे पहले भाषा पाली थी, जिससे पाली के बाद प्राकृत भाषा आई, प्राकृत बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हमारी हिंदी आई। तो जो बौद्ध धर्म का साहित्य था वह पूरा लिखा गया था पाली धर्म में दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं, जो राजू भैया मेरे मित्र हैं, वो बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, 1 महीने से 16 फरवरी से बोर्ड वालों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो जो भी मित्र हैं, जैसे जो 10 में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, उनके लिए वो मैथ पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे और इंग्लिश पढ़ाएंगे। और मैं पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश आर्मी, बीएड, पुलिस, टेट, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मैं करवाऊंगा। तो जो उनका वीडियो पड़ेगा, उनका वीडियो सुबह पड़ेगा। तो जो बोर्ड के परीक्षार्थी हों वह सुबह वीडियो देखें राजू भैया का, और मैं वीडियो डालूंगा शाम को
4 से 5 या 6 बजे के बीच में मैं अंतराल में मैं डालूंगा। सुबह उनका वीडियो आएगा। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए इसलिए मैंने राजू भैया को जोड़ा ताकि जो व्यक्ति कोचिंग पढ़ रहा है, 10 के 12 के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षार्थी कोचिंग पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक रामबाण साबित होगा। उनके लिए वो बना रहे हैं वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं। और मैं कंपटीशन वालों को ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ, वीडियो बना ही रहा हूँ। उनके वीडियो सुबह आया करेंगे और मेरे वीडियो शाम को आया करेंगे 4 से 5 बजे के अंतराल में। दोस्तों, बौद्ध धर्म आज हमने पूरा पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बाद हम दोस्तों 2 दिन बौद्ध धर्म जैन धर्म इसलिए पढ़ा दिया ताकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान, भारत का संविधान। बहुत मजा आने वाला है। भारत का संविधान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा। आप लोग अपने अधिकार जानेंगे, अपने कर्तव्य जानेंगे कि हमें क्या अधिकार मिले हैं, क्या कर्तव्य मिले। ये सब पूरा संविधान के अंदर है। जो आप जानते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीजें संविधान में ही लिखित हैं। अगर आपने संविधान पढ़ लिया तो आपको इन सब चीजों की पूरी संपूर्ण विधिवत तरीके से जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, कल जैन धर्म के बाद हम परसों से संविधान पढ़ेंगे पूरा विधिवत तरीके से। 1 महीने भी चल सकता है, 1.5 महीने भी चल सकता है, लेकिन हम कायदे से पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।